Hello everyone, welcome to Mark's School. This is our 6th class in which we are studying ancient history और इसमें हम ancient history का इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कर देंगे। इस क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डेक्लाइन है उसके बारे में पढ़ेंगे और अर्बन रेवोल्यूशन जो है उसको देखेंगे क्या है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो डेक्लाइन हुआ था उसके क्या रीजंस थे और जो लेट हड़प्पन फेज़ है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं या उसके बारे में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डेक्लाइन की बात करते हैं। हम देखते हैं कि जो अलग अलग हड़प्पन साइट्स है हम लोग जानते हैं कि देर आर वेरियस साइट्स। उनका जो पेस और डेट है डेक्लाइन की, या टाइम ब्रेकेट है या फिर स्पीड है डेक्लाइन होने की, वो वेरी करती है, मतलब सबकी अलग अलग है। जैसे ही कि अगर हम रीजंस की बात करें कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डेक्लाइन क्यों हुआ, उसके क्या क्या रीजंस रहे। राम प्रसाद चंदा एक स्कॉलर है, उन्होंने कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय किया गया आर्यन इन्वेजन की वजह से, या आर्यन इन्वेडर्स ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। बट राम प्रसाद चंदा लेटर अपने इस ओपिनियन को चेंज कर लेते हैं, व्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। फिर अगर हम दूसरे स्कॉलर की बात करें, मोर्टाइमर व्हीलर कहते हैं कि फ्लड भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेक्लाइन में कंट्रीब्यूट करता है या उसका कोज बनता है। फिर फ्लड के साथ साथ हम जो ट्रेड में डेक्लाइन देखते हैं वो भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेक्लाइन का कारण बनता है। और जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की वजह से या फिर ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, या इन शॉर्ट ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से भी कई रीजंस पैदा होते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेक्लाइन में मदद करते हैं। फिर ये कुछ पॉइंट्स बताते हैं मोर्टाइमर व्हीलर कि फ्लड, डेक्लाइन इन ट्रेड, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये रीजंस हैं और जिनकी वजह से डेक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट जो मेन या फिर अल्टीमेट ब्लो डेक्लाइन को दिया वो दिया आर्यन इन्वेजन ने, या आर्यंस जो बाहर से आए उन्होंने इन्वेड किया और फाइनली इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया या डेक्लाइन हो गया। ये सब उन्होंने रीजंस बताए। लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे R.V. केन, जॉर्ज डेल, B.B. लाल, ये क्या कहते हैं, ये रिफ्यूट करते हैं इन्वेजन थ्योरी को। ये मानते ही नहीं है कि आर्यंस बाहर से आए और उन्होंने इन्वेड किया, ये इस थ्योरी को मानने से मना कर देते हैं। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें कि मोहनजोदारो में हमें देखने को मिलता है स्टडी करने के बाद कि वहाँ बहुत फ्लड के एविडेंस मिलते हैं कि लार्ज स्केल पे फ्लड्स आया करते थे। अब वो M.R. साहनी, L. रेक्स एंड जॉर्ज डेल्स कहते हैं कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से या टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से मोहनजोदारो में हमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं। और एक और रीज़न की बात करें कि जो डेक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्यों हुआ, जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, अर्बन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि जब फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में हुआ। तो जो फेयर सर्विस है वो अपना पॉइंट बताते हैं कि जो डेक्लाइन का रीज़न है वो ओवर पॉपुलेशन था। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि जो फेयर सर्विस है मोहनजोदारो के टाइम उन्होंने स्टडी किया, या मोहनजोदारो की साइट्स को उन्होंने स्टडी किया और देखा कि वहाँ कितनी पॉपुलेशन रहती है, और उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि अराउंड 41,000 पीपल यूज टू लिव ओवर देयर इन मोहनजोदारो। तो फेयर सर्विस का जो पॉइंट है कि जो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का कोज बताया वो ओवर पॉपुलेशन बताया। देन देर इज़ अनदर स्कॉलर श्रीन रत्नागर। अगर हम उनकी बात करें, वो कहते हैं कि जैसे ही लेपिस लजूली के ट्रेड में डिक्लाइन हुआ मेसोपोटामिया के साथ, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ओके, हम अब देखते हैं लेट हड़प्पन फेज़ को। ये थी, इससे पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेक्लाइन के क्या कारण थे वो स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे लेट हड़प्पन फेज़। जो लेट हड़प्पन फेज़ है वो रिप्रेजेंट, या हम उसको स्टडी कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, कौन कौन सी साइट से स्टडी करते हैं, ये हम
झुकार कल्चर से स्टडी करते हैं, और झुकार कल्चर की जो साइट्स हैं वो है झुकार, चानुदारो, आमरी। जैसे हम जो मैच्योर अर्ली या मैच्योर या फिर लेट हड़प्पन फेज़ है वो हमें बनावली में तीनों साइट्स में देखने को मिलता है। बनावली जो एक साइट है उसमें हमें तीनों फेज़ हड़प्पा के स्टडी करने को मिल जाते हैं, या वहाँ हमें तीनों फेजेस के एविडेंस मिलते हैं। वैसे ही जो लेट हड़प्पन फेज़ है उसके एविडेंसेस हमें कौन कौन सी साइट्स पर मिलते हैं, वो है झुकार कल्चर की झुकार साइट, चानुदारो एंड आमरी। जैसे हम जानते हैं कि जो मैच्योर हड़प्पन फेज़ है वहाँ क्यूबिकल वेट्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं, बट लेट हड़प्पन फेज़ के आते आते जो फ्रीक्वेंसी है क्यूबिकल वेट्स में वो कम होने लगती है या वो डिक्रीज़ हो जाती है। अगर पोट्री की बात करें हम, पोट्री में हमें पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री मिलती है जो कि हमें भगवानपुर और ददेरी साइड से मिलती है हरियाणा की, और पंजाब में 2 साइट्स हैं कतपालो एंड नागर, ये हमें वहाँ से भी मिलती है पेंटेड ग्रेवेयर। दीज आर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको हमें मेमोराइज़ करना चाहिए या याद रखना चाहिए। दूसरी पोट्री जो हमें मिलती है OCP, ओकरे कलर्ड पोट्री, वो हमें बरगांव और अम्बाखेरी से मिलती है वेस्टर्न यूपी के। सो पोट्री में हमें PGW, OCP एंड अनदर इज़ BRW, ब्राउन रेड वेयर, ये भी हमें लेट हड़प्पन फेज से मिलती है। देर आर 3 टाइप ऑफ पोट्री, मैंने BRW जो है लास्ट स्लाइड में मेंशन किया है। ये सब हमारी लेट हड़प्पन फेज की पोट्री है, PGW, OCP एंड BRW अतरंजी खेरा में मिलती है। अगर हम सिविलाइजेशन या अर्बनाइजेशन की बात करें, दोनों ही टर्म कॉमन टर्म है जिसको हम अपनी आम ज़िंदगी में यूज़ करते रहते हैं। जैसे सिविलाइजेशन है, हम लोग सिविलाइजेशन का इस्तेमाल बहुत करते हैं और ओपनली कोट करते हैं कि यार हम लोग एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोगों को अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वैसे ही कि जब हम कहीं फॉर्म अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि उसमें पूछता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, अर्बन की रूरल, आप गांव या देहात से आते हैं या शहर से आते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स बहुत कॉमन है। लेकिन अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें कि सिविलाइजेशन अगर आपको डिफ़ाइन करना हो कि कैसे डिफ़ाइन करोगे, कैसे बताओगे कि सिविलाइजेशन क्या होता है, तो अगर किसी जगह हमें लोग जो दिखते हैं, जो लोग होते हैं उनको स्टडी करें और वो उन पता चले कि वो राइटिंग करना जानते हैं, लिखना जानते हैं और राइटिंग के साथ साथ जो बाकी टेक्निकलिटीज़ हैं उनको जानते हैं, उसको हम देखेंगे कि वो राइटिंग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उस राइटिंग को पढ़ पा रहे हैं नहीं, और उसके साथ साथ जहाँ वो रहते हैं वहाँ सिटीज़ है या नहीं। जब राइटिंग और सिटीज़ का कॉम्बिनेशन हमें दिखता है तो हम कह सकते हैं कि दे आर लिविंग इन ए सिविलाइजेशन, या उसको हम कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन इज़ एसोसिएटेड विद राइटिंग एंड सिटीज़, सिंपल वर्ड, इन सिंपल वर्ड्स। और अगर अर्बनाइजेशन की बात करें, अर्बनाइजेशन इज नथिंग, बहुत सिंपली हम सोचें तो एमरजेंस ऑफ सिटीज़। और सिटीज़ की डेफिनेशन वी गॉर्डन चाइल्ड देते हैं, जिसको मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। सिटी इज़ द रिजल्ट एंड सिंबल ऑफ ए रेवोल्यूशन दैट मार्क्ड अ न्यू इकोनॉमिक स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ ए सोसाइटी। सिटी एक रिजल्ट या सिंबल की तरह है जो रेवोल्यूशन के रिजल्ट और सिंबल की तरह है, जिसमें हम देखते हैं कि न्यू इकोनॉमिक स्टेज जो होती है वो आती है या देखने को मिलती है हमें। जो सोसाइटी इवोल्व होती है उसमें हमें न्यू इकोनॉमिक स्टेज देखने को मिलती है। और फिर अगर हम बात करें जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन हमें पढ़ते हैं जब हम स्टोन एज पढ़ते हैं। ये जो टर्म है नियोलिथिक रेवोल्यूशन, इट वाज कॉइन्ड बाय वी गॉर्डन चाइल्ड, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया या फिर कॉइन किया कह सकते हैं। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम अर्बन रेवोल्यूशन के नाम से मतलब कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम ही फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और अभी हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे हम देखते हैं कि हम किसी साइट के बारे में या हड़प्पा के बारे में स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग वहाँ के रोड्स पढ़ते हैं, रोड स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी की कैसी है स्ट्रक्चर की, या फिर आर्किटेक्चर कैसा है, वैसे ही जो वेदर है, वेदर को स्टडी किन स्कॉलर्स ने की है। जो हड़प्पन वेदर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम वेदर कैसा था,
उसकी स्टडी कौन से स्कॉलर्स ने की है वो हमें देखने को पता चलता है कि मोर्टाइमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने की है। स्टुअर्ट पिगट एंड मोर्टाइमर व्हीलर दो ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेदर को पढ़ा है या उस पर स्टडी किया है, उस पर रिसर्च किया है। अगर हम बात करें कि जो गुरदीप सिंह है वो एक प्लांट पैलेंटोलॉजिस्ट सब्जेक्ट से हैं या स्पेशलाइजेशन से हैं, वो प्लांट के बेसिकली प्लांट की स्टडी करते हैं, प्लांट को ऑब्जर्व करके बताते हैं कि जिस टाइम या प्लांट के रिमेन्स थे वो किस तरह के वेदर में थे या वहाँ उस टाइम किस लेवल तक मिट्टी में फर्टिलिटी थी या फिर जो वाटर लेवल था वो किस तरीके का था। प्लांट को देख करके हम बता सकते हैं। जैसे हम आर्कियोलॉजी में डेंड्रोक्रोनोलॉजी मेथड होता है, जो ट्री रिंग्स होती हैं उनको स्टडी करने के बाद हम बताते हैं कि साल का कौन सा हिस्सा वेट था और कौन सा हिस्सा ड्राई था, ये सब हमें उनसे पता चल जाता है जो ट्री रिंग्स होती हैं। वैसे ही गुरदीप सिंह कहते हैं कि स्टडी करने के बाद जो एक प्लांट पैलेंटोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि लगभग 3000 BC के आसपास जो बारिश है या रेन है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब बारिश होना ज़्यादा शुरू हो जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम देखते हैं कि जो वीट है वो हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिलते हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा से हमें वीट देखने को मिलता है या उसके एविडेंस मिलते हैं। अगर बारले की बात करें, बारले हमें कालीबंगन, मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिलता है। कालीबंगन, मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिलता है। सीसेम हमें हड़प्पा से मिलता है, सीसेम जो तिल को भी हम बोलते हैं। राइस की अगर बात करें, राइस हमें हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, रंगपुर से मिलता है। मिलेट हमें हड़प्पा, सुरकोटड़ा एंड सोरतुगाई से मिलता है। ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें इनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जब हम प्रैक्टिस करें तो हम चेक करें कि इस तरह के क्वेश्चन जो चेक करते हैं पाते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि राइस हमें कौन कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से मिलते हैं, या फिर जो क्या कॉटन उगाना इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे या नहीं, कौन कौन से फ्रूट्स या कौन कौन सी चीज़ें नीचे मेंशन की हुई चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पर मिलती हैं। तो ये इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि नोट में लिखा हुआ है ग्रेप्स, हैना जिसको हम मेहंदी भी कहते हैं, उसके बारे में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे और वो कॉटन उगाना भी जानते थे। अगर हम हॉर्स रिमेन्स की बात करें कि जो घोड़े के अस्तित्व है या रिमेन्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, वो हमें हड़प्पा, लोथल, सुरकोटड़ा, कुंतासी एंड कालीबंगन से मिलते हैं। इन्हीं के साथ साथ हमें हॉर्स टीथ मिलता है, दांत मिलता है घोड़े का, वो रानागुंडई साइड से मिलता है। और ये किसको मिलता है या कौन इसका मीडियम बनता है, वो है ब्रिगेडियर रोस। ब्रिगेडियर रोस को रानागुंडई साइड से घोड़े का दांत मिलता है। और अगर बात करें राइनोसेरस की, जिसकी हम कई बार बात करते हैं, जो हड़प्पन सील पर भी मेंशन है, वो आमरी, सिर्फ आमरी से मिलते हैं उनके रिमेन्स राइनोसोरस के। और जो एलिफेंट और कैमल्स हैं उनकी बोन्स बहुत ही स्मॉल स्केल पर हमें मिलती है। मीन्स एलिफेंट एंड कैमल्स बोन्स अकर्स एट वेरी स्मॉल स्केल। और अगर अदर रिमेन्स की हम बात करें, अदर रिमेन्स में आते हैं ग्राम, ग्रीन ग्राम, चिकपी, फील्ड पी, वाइड रेंज ऑफ पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि इंडस वैली के लोग उगाते थे या फिर इस्तेमाल करते थे। इसके साथ और कुछ हमने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जैसे कि डांसिंग गर्ल है। डांसिंग गर्ल जो कि ब्रोंज की बनी हुई थी वो हमें मोहनजोदारो से मिलती है। मोहनजोदारो हमें पता है कहाँ है, कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, इंडस रिवर पर है, और इसका साइज 200 हेक्टेयर है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पुरानी चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो याद रहनी चाहिए। बियर्डेड स्कल्पचर मिलती है, और वो जो बियर्डेड स्कल्पचर है हम उम्मीद करते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वो किसी प्रीस्ट की रही होगी, किसी पुजारी की रही होगी या किसी क्लर्जी की रही होगी।
और वो जो बनी हुई हैं वो मिट्टी की बनी हुई होती है, क्ले की बनी हुई होती है, और वो कौन सी साइड से मिलती है? हड़प्पा से मिलती है। हड़प्पा कौन सी रिवर के पास है? आपको पता ही होगा, रावी रिवर के पास है। और अगर हड़प्पन कल्चर की बात करें, हड़प्पन कल्चर चालकोलिथिक एज से बिलोंग करता है या बिलोंग टू चालकोलिथिक एज। इसमें हम कह सकते हैं कि जो जैसे पहले हमने स्टोन एज पढ़ी, उसमें हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ी, किस तरीके से स्टोन का यूज़ या स्टोन टूल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर आते आते स्टोन के साथ साथ कुछ मेटल का भी यूज़ होने लगा। जब स्टोन के साथ साथ कॉपर का भी यूज़ होने लगा तो चालकोलिथिक एज आई। वो हमें चालकोलिथिक एज को स्टडी करते हैं तो पता चलता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर है या फिर हड़प्पन कल्चर है, वो बिलोंग करता है चालकोलिथिक एज को। और हमें जैसा कि हम लोगों ने अभी पोट्री के जब लेट हड़प्पन फेज़ की पोट्री हम मेंशन कर रहे थे, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि BRW टाइप पोट्री हमें अतरंजी खेरा साइट से मिलती है, जो कि एटा में है, यूपी में, और ये बिलोंग करती है लेट हड़प्पन फेज़ को। और BRW को अगर एक्सपेंड करके देखें, इसका मतलब है ब्राउन रेड वेयर। ब्राउन रेड वेयर के साथ साथ लेट हड़प्पन फेज़ में दो और पोट्री आती है, पेंटेड ग्रेवेयर PGW एंड OCP ओकरे कलर्ड पोट्री। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मार्क्स स्कूल। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस क्लास के साथ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई टॉपिक मिसिंग है या आप कोई और टॉपिक छूट रहा है तो आप बताएं, कमेंट कर करके हमें बताएं, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई आप किसी टॉपिक, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई चीज़ आपकी समझ नहीं आई है, कोई बात आपकी समझ नहीं आई है, अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर एक और क्लास करें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मार्क्स स्कूल।